हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गवाए। कहानी का नाम है एंजल ऑफ ए डेविल। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। एकांश अदानी, ये है हमारे कहानी के सुपर हीरो। एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। इनका क्या का बिजनेस नहीं है, ये हर फील्ड में अपने बिजनेस को फैलाए हुए है। ये केवल बिजनेसमैन ही नहीं, अंडरवर्ल्ड का किंग भी है। इन्हें अंडरवर्ल्ड में डेविल किंग कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इन्हें लड़कियां पाने के लिए क्या क्या नहीं करती, लेकिन ये किसी को एक नजर उठाकर भी नहीं देखते। ये जितने बड़े बिजनेसमैन ही उतने ही बड़े खड़ूस, घमंडी। इन्हें अपने अलावा कोई नहीं दिखता। इनकी उम्र 31 साल की है। ये अपने बड़े से बंगलों में रहते हैं क्योंकि इन्हें अकेले रहना पसंद है। ये केवल अपने परिवार के अलावा किसी से सीधी मुंह बात तक नहीं करते। इनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच है। इनका प्यार जैसी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सबको समय का बर्बादी मानते हैं। ये बिल्कुल एक पत्थर दिल इंसान है। चलिए इनके पूरे परिवार के बारे में जान लेते हैं। विनय अदानी, ये है इनके दादाजी जो एकांश से बहुत प्यार करते हैं। इनकी उम्र 75 की हो गई है। यही अपने बिजनेस का शुरुआत किए थे दी अदानी एम्पायर के नाम से। लेकिन इनका तबीयत खराब होने के कारण अपना बिजनेस अपने बेटे को संभालने के लिए दे दिए। विशाखा अदानी, ये है एकांश के दादी माँ। इनकी उम्र 72 की है। ये बहुत ही खुशमिजाज किस्म की इंसान है। ये अपने पोते के लिए बहुत ही परेशान रहती है। आनंद अदानी, ये है हमारे हीरो के पापा, जिनकी उम्र 55 की है। ये अपनी पत्नी एकांश's मॉम के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी कर लिए। प्रीति अदानी, एकांश की सौतेली माँ। इनकी उम्र 46 साल की है। इनका एक बेटा और एक बेटी है। ये एकांश को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है, किंतु एकांश को अकेले रहना ज्यादा पसंद है। रेयांश अदानी, ये है एकांश के सौतेले भाई, एकांश का लाडला। ये अभी 24 साल का है। इसे सब प्यार से री कहकर बुलाते हैं। देखने में काफी हैंडसम और क्यूट भी और फनी भी। प्रियल अदानी, ये है एकांश की सौतेली बहन। ये अभी 26 साल की है। ये भी बहुत सुंदर है। सबसे अच्छे और प्यार से बात करने वाली। लड़के तो इनके पीछे पागल है। एकांश के 3 दोस्त है जो उसके लिए परिवार से भी बढ़कर है। इनका मानना है कि जब तक एकांश शादी नहीं करता इन लोग भी नहीं करेंगे। एकांश को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वंश मित्तल, मित्तल कॉरपोरेशन का सीईओ। इनके नाम से बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं। फिर भी ये एकांश के साथ देते हैं। ये एकांश का राइट हैंड और बेस्ट फ्रेंड है। इनकी उम्र 30 है। ये भी काफी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश है। इनके केवल डैड है महेश ओबरॉय। ये इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। इनकी उम्र 26 की ही। ये वंश को अपने भाई से भी बढ़कर मानते हैं और उसके अच्छे दोस्त है। ये भी काफी हैंडसम है। आयुष सक्सेना, ये है एकांश का पीए और दोस्त भी। ये भी काफी हैंडसम है। सभी अपने दोस्तों के लिए अपना जान भी गंवा सकते हैं। ये अंडरवर्ल्ड के कामों में भी एकांश का साथ देते हैं। इन्हें एकांश का लेफ्ट हैंड बोला जाए तो गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं हमारी हीरोइन प्रिशा के बारे में जानने। प्रिशा भारद्वाज, ये हमारी कहानी की हीरोइन जो मिडिल क्लास फैमिली से आती है। ये देखने में बिल्कुल परी के जैसी। गोरे रंग, लंबे लंबे बाल, पतली कमर, गुलाबी होठ, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों के जैसी। इनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। बला की खूबसूरत, कोई देखे तो बस देखता रह जाए। इनका पापा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन इनके पापा के दूसरी शादी करने के बाद वो भी इसके तरफ न रहे, इनके सौतेली माँ के वजह से। अब इनके बारे में आगे कहानी में जानेंगे, सब यही जान जाएंगे। तो आगे कहानी में क्या जानेंगे? सुनील भारद्वाज, ये हमारी हीरोइन के पिता। इनके बारे में बस इतना ही बताना चाहूंगी कि अगर अपना पिता ऐसा हो तो पिता नहीं रहे तो सही है। नंदिनी भारद्वाज, ये है प्रिशा की सौतेली माँ। घमंडी, लालची, स्वार्थी औरत है। ये प्रिशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसकी एक बेटी है जिसका नाम पायल है, जो इसकी तरह की बदमाश, चालाक, स्वार्थी, घमंडी है। दोनों माँ बेटी मिलकर प्रिशा को बहुत परेशान करती है। सुप्रिया सिंह, ये प्रिशा की बचपन की दोस्त और बेस्ट फ्रेंड। ये प्रिशा को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती है। ये भी काफी खूबसूरत। इनकी उम्र 24 साल, 5 फीट 5 इंच लंबी, गोरा रंग। ये कॉलेज में प्रिशा के साथ पढ़ती है। सुरुचि सिन्हा, ये प्रिशा की कॉलेज की दोस्त। इन लोग सबका एक ग्रुप है जिनमें 4 लोग हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है। ये सिन्हा कॉरपोरेशन के मालिक की इकलौती बेटी है। ये अमीर है लेकिन काफी डाउन टू अर्थ है। इनकी उम्र 23 की है। इनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। इन्हें लोग प्यार से सूची कहते हैं। जया राठौर, ये भी है प्रिशा की कॉलेज की दोस्त। ये भी अच्छी फैमिली से आती है। ये बिल्कुल प्रिशा की तरह नटखट है। ये बहुत ही प्यारी और सुंदर है। इनका जिंदगी का बस यही मानना है कि खाओ पियो और मस्ती करो।
इनको दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। इनकी उम्र 23 साल की है। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स एंजल। आप कुछ स्टोरी में ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करें। क्या रंग लाएगी एकांश और प्रिशा की मोहब्बत? क्या एकांश जैसे पत्थरदिल इंसान को प्रिशा की मासूमियत और प्यार पिघला पाएगी? आखिर अपनी सौतेली मां से कैसे बच पाएगी प्रिशा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी एंजल ऑफ अ डेविल। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, डेविल एंट्री। चलिए शुरू करते हैं अपना कहानी। एक बड़े से कंपनी के अंदर हड़कंप सी मची हुई थी। लोग इधर से उधर अपना डॉक्यूमेंट्स लिए भाग रहे थे। हड़कंप मची भी क्यों नहीं उस कंपनी का सीईओ जो आने वाला था। गेट पर 20 से भी ज्यादा स्टाफ आकर एक कतार में खड़े हो गए। तब उस कंपनी का मैनेजर रोहन वहां दौड़कर आया। तभी वहां लगातार 10 to 15 कार आकर एक कतार में रुकी। ऐसी एंट्री जो देखने में मूवी तरह लग रही थी। तभी जो कार बीच में खड़ी थी उसके अगले सीट से सीईओ का पीए निकला, जो उस कंपनी यानी दी अदानीज एम्पायर के सीईओ का पीए, जिसका नाम आयुष सक्सेना था। वो कार से निकलकर पीछे कार का दरवाजा खोला। जैसे ही पीछे का दरवाजा खुला, एक हैंडसम मुंडा जो बहुत ही डैशिंग स्टाइलिश लग रहा था, लेकिन उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये हमारे हीरो एकांश शेडानी गाड़ी से निकलते ही अपने तेज कदमों से कंपनी के अंदर जाने लगा। क्योंकि इन्हें न खुद लेट से आना पसंद था और न ही किस और का। इन्हें झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत थी। कंपनी का मैनेजर और पीए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मैनेजर रोहन को पसीना आ रहा था डर से, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ गड़बड़ न हो जाए। वो एकांश के गुस्से को अच्छे से जानता था। डर लगता भी क्यों न, क्योंकि ये केवल कंपनी का सीईओ ही नहीं बल्कि डेविलों का किंग जो है। एकांश चलते चलते वहीं रुक गया और उसकी नजर एक लड़की पर गई जो फोन पर हंस हंस के बातें कर रही थी। शायद इस बात से अनजान थी कि सीईओ इसी रास्ते से जाने वाला है। लेकिन सीईओ तो सीईओ है, वो कब क्या करेंगे कोई नहीं जान सकता। सीईओ जोर से चिल्लाकर बोला, मैनेजर रोहन, फायर हर जस्ट नाउ। ये सुनकर सब कांपने लगे। रोहन बोले, यस सर। वो लड़की माफी मांगने लगी, सॉरी सर, PLZ फॉरगिव मी। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी माँ बीमार है, मैं उनका इलाज कहाँ से कराऊंगी? प्लीज सर, एक और मौका दे दीजिए। लेकिन सीईओ को तो कोई असर ही नहीं हुआ। वो अपने केबिन में चला गया। आयुष मैनेजर से बोला कि आप ध्यान रखिए, ऐसी गलती दोबारा हुई तो आपको भी फायर कर दिया जाएगा। ये बोलकर वो केबिन में चला गया। मैनेजर सोच रहा था कि बार बार बच गया। ऐसे खड़ूस को कौन झेलेगा? इससे शादी कौन करेगा? इससे डरकर ही सब भाग जाएंगी। भगवान ही बचाए उस लड़की को इस राक्षस से। खुद से ही कहता है, चल बेटा रोहन, लग जा काम पर, वरना ये तेरे को जिंदा स्वर्ग का नहीं 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 नरक का दर्शन कराएगा। अभी तो मैं जवान ही हुआ हूं, अभी मैं कैसे मर सकता हूं? मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैंने क्या क्या सपने देखे हैं। तभी आयुष अंदर से आता है और कहता है कि क्या हो गया मैनेजर रोहन, अभी तक आप गए नहीं काम पर? ये सुनते ही रोहन वहां से रिफुचकर हो गया और सोचता है कि जो सीईओ के साथ रहेगा वो भी उनके जैसा ही बन जाएगा। उधर दूसरी तरफ फोन की रिंगटोन बजती है, बार बार बज रही होती है। अरे सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है? शांति से कोई मुझे सोने भी नहीं देता, हद है यार। घर पर सब काम करने के लिए सुबह सुबह उठा देते हैं और उधर मेरी चुड़ैल दोस्त नहीं जीने देती। कॉल उठाती है, अरे कौन सुबह सुबह परेशान कर रहा है? उधर से सुप्रिया बोलती है, अरे मेरी माँ उठ जा, सुबह के 6 बज रहे हैं। अभी नहीं उठी न तो वो तुम्हारी जो वायरस है न वो तुझे जीने नहीं देगी। उठ जा मेरी प्रिशा रानी, समय न है। रोज कहती है तू कि सुबह सुबह उठा दिया करना, लेकिन जब मैं कॉल करती हूँ तब तू बंद करके सो जाती है। अब से मैं करूंगी ही ना। प्रिशा, अरे मेरी सुप्री, प्यार से सुप्री बुलाती थी, इतना नाराज क्यों हो रही है? वो तो मैं गलती से कॉल काट दी थी, वरना तेरा कॉल काट दी, इतनी मेरी हिम्मत कहाँ? चल मैं उठ जाती हूँ, वरना मेरे ये जो वायरस और बैक्टीरिया है न उनको मौका मिल जाएगा पापा के सामने मेरी शिकायत करने का। चल कॉलेज में मिलती हूँ, सबको बुला लेना, कोई लेट नहीं होना चाहिए, समझी? सुप्रिया, अच्छा बच्चू, तू मेरा गलती से कॉल कटी। चल झूठी, चल कॉलेज में मिलकर बात करते हैं। वैसे भी अब कुछ दिनों का कॉलेज है, फिर हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत काम है, चल जा वरना वायरस आ जाएगी। और कॉलेज समय पर तू आना, सब समय पर ही आते हैं तेरे को छोड़कर। चल बाय मेरी चुड़ैल। जैसे ही प्रिशा उठकर बाहर गई, उसकी माँ और सौतेली माँ शुरू हो गई। नंदनी, सौतेली माँ, उठ गई महारानी, घर का काम कौन करेगा? केवल फ्री का खाना खाओगी। अब से तुझे एक समय का ही खाना मिलेगा, समझ गई तू? उधर से पायल, सौतेली बहन, आकर बोलती है कि को तूने कपड़े पहने हैं न वो भी मेरा है, कल से वो भी नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो रूम रेंट दो और पैसे कमाकर खुद खरीदो। क्यों पापा, सही कहा न मैंने? सुनील जी बोलते हैं, हाँ बेटा, आप कभी गलत सो सकती है। पता नहीं मेरी नालायक बेटी कैसे हो गई, जिसे कुछ आता नहीं है।
मैं इसे मजबूरी में ही रख रहा हूं, वरना इसके तरफ तो मैं देखता भी नहीं। बिल्कुल मनहूस है, जैसे ही जंग ली वैसे ही मेरी नौकरी चली गई। ये सब सुनकर प्रिशा की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन फिर भी ये सब इग्नोर करके काम करने चली जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल चिल करने वाली इंसान रहती है। ये सोच रही होती है कि जॉब लेना पड़ेगा ही। इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देती हूँ अब, और मैं ये नहीं रहने वाली। केवल मैं अपने माँ के वजह से यहाँ रह रही थी, क्योंकि इस घर में मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई है। इन लोग का बहुत हुआ। क्या प्रिशा को जॉब मिल पाएगी? जब एकांश और प्रिशा एक दूसरे से टकराएंगे तब क्या होगा? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, जॉब अप्लाई। चलिए अब चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। प्रिशा घर का जल्दी जल्दी काम करके कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज के गेट के पास ही तीनों दोस्त उसका इंतजार कर रही थी। सब उसी को घूर घूर कर देख रहे थे। प्रिशा सबको देखकर मन में सोचती है, ले मर गई प्रिशा, तू अब नहीं छोड़ेगी इन लोग तुझे। सुप्रिया सरकास्टिक वे में, लीजिए आ गई हमारी महारानी। बोलिए महारानी, इतना जल्दी आपका कैसे आना हुआ? आप तो समय पर आने वाली थी, लेकिन समय से पहले कैसे आ गई? जया गुस्से में, सच सच बता प्रिशु, तुझे वायरस और बैक्टीरिया प्रिशा की सौतेली माँ और बहन ने रोक लिया ना? पक्का वो तुमसे काम करा रही होंगी। तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? वहां मत रहा करना तू, वरना मैं जा रही हूँ उन लोग को सबक सिखाने। आगे जाते हुए बोलती है, जा रही हूँ मैं, मुझे रोकने की कोई कोशिश मत करना। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है कि कोई उसे रोक क्यों नहीं रहा। प्रिशा, जा जा जा, क्यों नहीं रही तू, जल्दी जा। जया, है मैं जा रही थी, लेकिन अब नहीं जाऊंगी, केवल तेरे खातिर। तुझे परेशान नहीं करना चाहती, वरना मैं थोड़ी न किसी से डरती हूँ। सूची, बस बस, हाँ यार प्रिशु, जया सही कह रही है। चल अब ये बता कि सबको समय पर आने के लिए क्यों बोल रही थी तू? प्रिशा प्यारा सा फेस बनाकर, तुम लोग मुझे बोलने तो दो, तब न मैं बोलूंगी। तुम लोग बेकार का ही मेरे लिए परेशान हो जाती हो यार। अरे बाबा, तुम लोग को अपनी समझदार क्यूट दोस्त पर भरोसा नहीं है। मैं अब संभाल लूंगी। सूची, अच्छा सबको पता है कि तू कितना संभालेगी, चल आगे का बता। प्रिशा, अरे हम लोग का 1 सप्ताह बाद कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, उससे पहले मुझे जॉब लेना होगा क्योंकि घर में रेंट देना है। जया गुस्से में, क्या वो दोनों चुड़ैल वायरस और बैक्टीरिया तुमसे पैसे मांग रही है अपने ही घर में रहने के लिए? अब तो दोनों गई बच्चू। मेरी दोस्त से पंगा मतलब मेरे से पंगा। सुप्रिया शांत करते हुए, शांत हो जा मेरी शेरनी, जहां देखो वहां लड़ाई के मोड में आ जाती है। यहां जंग नहीं लड़ना है। सूची कुछ सोचते हुए, चल हम लोग सब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर कि प्रिशा जॉब के बाद अपना वो घर छोड़ देगी। तू अपने लिए न सही हमारे लिए छोड़ देना। प्रिशा, अरे बाबा तब का तब देखेंगे, पहले जॉब के लिए अप्लाई तो करे। और तू खुद के कंपनी में क्यों न काम करती? तुझे कहीं और क्यों काम करना है? सूची सीरियस होकर, नहीं यार, मैं खुद के दम पर काम करूंगी, चाहे छोटा हो या बड़ा। जया, केवल मैं तुम लोग के वजह से जॉब करूंगी, वरना मेरा तो अभी खेलने खाने का उम्र है। क्यूट सी बच्ची को काम करना पड़ेगा बाबा। मैं काम करते करते मेरी सुंदरता का क्या होगा? कोई फिर मुझे पसंद ही नहीं करेगा। मेरी शादी कैसे होगी फिर बताओ जरा, कुछ तो सोचो तुम लोग। प्रिशा, तू सही कह रही है जया, हम लोग अजीब लगने लगे तो क्या होगा हमारा? दोनों साथ में बैठकर सोचने लगी। ये देखकर सुप्रिया और सूची ने अपना सर पीट लिया। सुप्रिया सोचती है कि क्या एक कम थी कि जया को भी भेज दिए। सुप्रिया इरिटेट होकर, चलो जॉब के लिए सब अप्लाई करते हैं। प्रिशा क्यूट सा फेस बनाकर, कोई मुझे बताएगा कि क्या जॉब करते समय खाने को मिलेगी क्या? जया, है बताओ बताओ। सूची, अगर यहां से 2 सेकंड में गायब नहीं हुई तो मैं इन दोनों का सर फोड़ दूंगी। प्रिशा और जया मासूम जैसा उसे देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं। फिर सब जाकर फॉर्म अप्लाई करते हैं। सूची, देखत हुए, इस कंपनी में हम सब ने फॉर्म अप्लाई किया है। ये तो एशिया का नो 1 कंपनी है। लेकिन प्रिशा सूची को देखते हुए, लेकिन क्या? जया, लेकिन इस कंपनी का बॉस बहुत खड़ूस, घमंडी एटीट्यूड वाला है, और तो और ज्यादा मीडिया के सामने आता भी नहीं है। सुप्रिया, तब तो हमें बचकर रहना होगा। प्रिशा, अरे मेरी दोस्त होकर तुम सब डरते हो। कोई बात नहीं, हमें इस कंपनी का बॉस से क्या लेना देना, जो होगा सब देखा जाएगा। अब सब चलो भी यार। उधर दी अदानीज एम्पायर में आयुष गेट के पास खड़े होकर, मैं आई कम इन भाई, आई मीन सर। एकांश, कम इन, मैंने जो तुमसे करने को कहा था वो हो गया। आयुष, हाँ सर सारा काम हो गया। मेहरा की अकल ठिकाने आ गई है कि आपसे पंगा लेने से क्या होता है। स्माइल विद हॉर्न्स। आयुष कुछ देर रुककर बोलता है, और हाँ सर आपको परसों फाइनल इंटरव्यू लेना है। एकांश, ओके ठीक है तुम जाओ। आयुष डरते हुए, भाई वंश और माहिर कब आ रहे हैं? अब तो अपना काम भी हो गया है। एकांश, 3 दिनों के बाद वो आ जाएंगे।
अभी कुछ काम बाकी है जो करना है। स्माइल विद हॉर्न्स, अब मेहरा ने हमसे पंगा लिया है तो मालूम भी तो चलना चाहिए न कि हम लोग हैं कौन। आयुष थोड़ा मुस्कुराते हुए, हाँ भाई, अब मैं चलता हूँ। और फिर रुककर बोलता है, भाई वो एकांश। आयुष तुम इतना क्यों डर रहे हो? क्या हुआ, बताओ जल्दी। आयुष, भाई वो आपको दादाजी घर आने के लिए बोल रहे थे। आपके शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं वो। आप उनका कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आज मेरे फोन पर कॉल किया था उन्होंने और उन्होंने कहा है कि आपको परसों तक घर जाना ही पड़ेगा वरना। एकांश अपना भाई उठाते हुए, वरना क्या? आयुष, वरना दादाजी बोले कि आप उनका मारा हुआ मुंह देखेंगे। एकांश गुस्सा करते हुए, ये दादाजी मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मैं कितने बार बोल चुका हूं कि मुझे शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी। अब मैं उनको आखिरी बार समझा कर आऊंगा। उनको समझना ही पड़ेगा कि मुझे लड़कियां से सख्त नफरत है। अगर वो समझ गए तो ठीक है वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। आयुष, ओके सर, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ दादाजी को। एकांश, हम क्या होगा जब इंटरव्यू देने जाएंगी प्रिशा और उनकी दोस्त? क्या टकराएंगे एकांश और प्रिशा? क्या जॉब मिलेगी पाएगी प्रिशा को? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, जॉब इंटरव्यू राउंड 1। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी के अंदर। चारों दोस्त जल्दी सो जाते हैं क्योंकि सुबह प्रिशा और सुप्रिया का इंटरव्यू का पहला राउंड था और दोपहर बाद जया और सूची का था। इसीलिए जया और सूची को कॉलेज जाना था। अगली सुबह प्रिशा सुबह सुबह अच्छे से तैयार होकर सुप्रिया को कॉल करती है। सुप्री, कहा है तू? देख हमें लेट हो रही है। आज तू फिर से लेट है हमेशा की तरह। सुप्रिया बोलती है, अंडरस्को हमेशा तू लेट होती है, मैं नहीं। मैं तेरे घर के बाहर ही हूँ मेरी जान, आजा। तभी जया और सूची का दोनों पर मैसेज आता है। दोनों ने ऑल द बेस्ट लिखा होता है। सुप्री मैसेज कर देती है कि हम लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो तू कुछ खुराफाती ना करना। जया को कुछ गड़बड़ करने नहीं देना। एक को तो मैं ले जा रही हूँ, एक को संभाल लेना। जब प्रिशा और सुप्रिया कंपनी पहुंचे तो बाहर से कंपनी को देखते ही रह गए। उन दोनों ने जितना सोचा नहीं था उससे कई ज्यादा सुंदर और बड़ा एक 76 मंजिला बिल्डिंग था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में द अदानी अंपायर लिखा हुआ था। प्रिशा, सो ब्यूटीफुल। सुप्रिया प्रिशा से कहती है, हाँ यार, कितना सुंदर है। दोनों जल्दी से कंपनी के अंदर जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से इंटरव्यू रूम के बारे में पूछ रहे थे। तभी मैनेजर रोहन मिल जाता है। जब मैनेजर रोहन ने प्रिशा को देखा तो बस देखता ही रह गया। वो यही सोच रहा था कि अगर डेविल को इसे देखकर भी कुछ न फील होगा तब तो पक्का वो नो फिर अपना सर झटका। तब तो फिर उनसे बचकर रहना पड़ेगा। अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैनेजर रोहन मुस्कुराकर बोलता है, अंडरस्को हेलो ब्यूटीफुल, आप यहाँ क्या करने आई है? प्रिशा कंफ्यूज होकर उसे देखती है और बोलती है, आप कौन? रोहन मुस्कुराकर बोलता है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सुप्रिया, हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू है 11 बजे से। कौन से रूम में जाना है? क्या आप हमें बता सकते हैं? क्योंकि अभी यहाँ की रिसेप्शनिस्ट कोई काम से गई हुई है, अभी तक आई नहीं है। रोहन प्लीजिंग टोन में बोलता है, जरूर, 20th फ्लोर, रूम नंबर 56। वही हमारे सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट आयुष सर मिलेंगे, वही आज का इंटरव्यू ले रहे हैं। प्रिशा मुस्कुराकर उसे कहती है, थैंक्स मिस्टर आयुष। रोहन मुस्कुराकर कहता है, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है मिस। मुझे तो बहुत खुश हुई कि यहाँ आप लोग जैसी सुंदर लड़कियां काम करने आई है, वरना यहाँ केवल 20% लड़कियां ही काम करती है। बाकी सब लड़के भरे पड़े हैं। क्योंकि एकांश सर जो हमारे सीईओ है न उन्हें लड़कियां पसंद नहीं है, इसीलिए यहाँ लड़कियां उनके डर से निकल जाती है। कोई इतना काम का प्रेशर ले ही नहीं पाती। सुप्रिया हैरान होकर पूछती है, आपके बॉस तो बहुत खतरनाक है यार, लेकिन उनको लड़कियां क्यों नहीं पसंद? प्रिशा सुप्रिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए वहां से ले जाते हुए कहती है, हम लोग को काम करने से मतलब होने चाहिए, उनसे नहीं। चलो अभी इंटरव्यू बाकी ही है, लेट हो रहे हैं हम लोग। प्रिशा को केवल अपने जॉब का टेंशन था, ये सबसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रिशा और सुप्रिया दोनों ऊपर वाली फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट पकड़ती है। 20th फ्लोर का लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सुप्रिया जल्दी जल्दी लिफ्ट के बाहर आने लगती है। इसी बीच वो किसी से टकरा गई। वो गिरने ही वाली होती है कि कोई दो हाथों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। सुप्रिया कुछ देर तक वैसी ही थी, उसने अपना आंख डर से बंद कर रखा था। वो धीरे धीरे अपने आंखें खोलती है। वो सामने खड़े इंसान जिसने उसे कब से थाम रखा था उस पर उसकी नजर जाती है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। भूरी भूरी आंखें, रेड लिप्स, जेल से सेट किए हुए बाल, डैशिंग और स्टाइलिश, या ये कोई और नहीं माहिर ओबरॉय था जो एकांश को सरप्राइज देने के चक्कर में पहले आ गया था, जो 2 दिन बाद आने वाला था। वंश को अभी भी कुछ कम था तो वो आया नहीं था। वो भी सुप्रिया को घूरे जा रहा था। लंबा लंबा बाल, पिंक लिप्स, कली बाल, उसी के जैसे ब्राउन आइस। काफी सुंदर और समझदार।
प्रिशा दोनों को देखकर पोलाइटली मुस्कुराकर कहती है एक्सक्यूज मी सर। दोनों अपने सेंस में हड़बड़ा कर उठते हैं। सुप्रिया शर्म से अपनी नजरें नीचे करके कहती है सॉरी सर, वो हम लोग थोड़ी जल्दी में थे। माहिर मुस्कुराकर कहता है हेलो मिस, आई एम माहिर ओबरॉय एंड यू। प्रिशा बोलती है, लो आई एम प्रिशा भारद्वाज एंड शी इज माई बेस्टी सुप्रिया सिंह। सुप्रिया, सॉरी सर, वी आर गेटिंग लेट। और प्रिशा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। प्रिशा, ओह मैडम तो बहुत घूर घूर कर देख रही थी। क्या बात है, वैसे जोड़ी अच्छा है। सुप्रिया, बकवास बंद कर अपनी। ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग गलती से टकरा गए थे। केवल बात का बतंगर बनाते फिरती है ये लड़की। रूम नंबर 56 के सामने जाकर प्रिशा बोलती है, कैन आई कम इन सर। आयुष बोलता है, येस कम इन। दोनों अंदर जाती है और पूरा रूम ध्यान से देखती है। आयुष, सीट डाउन मिस। और कुछ सवाल पूछने लगता है। प्रिशा सबका सही उत्तर देती है और सुप्रिया भी काफी का सही उत्तर देती है। आयुष, impressive, then Miss Prisha and Supriya you both का selected for next round। प्रिशा, धन्यवाद सर। और दोनों बहुत खुश होती है और एक दूसरे का गला मिलने लगती है। खुशी से दोनों उछल रही थी। उन्हें ये भी ध्यान नहीं था कि ये ऑफिस है। आयुष, अपने मन में, मेरा तो कोई परिवार नहीं है जो है मेरे लिए सब कुछ, मेरे भाई जैसे दोस्त है। लेकिन पहली बार किसी और को देखकर अपनापन का फीलिंग आ रहा है। प्रिशा और सुप्रिया ऑफिस के बाहर निकलते ही सूची और जया को मैसेज करके बता देती है। वो दोनों भी काफी खुश थी। वही माहिर एकांश के केबिन में पहुंचता है। माहिर सामने देखता है तो हैरान हो जाता है। उसका सारा फेव फूड लाकर रखा हुआ था, सारा उसका पसंद की चीजें। वो एकांश के तरफ देखकर, क्या भाई आपको पता था कि मैं आज ही आने वाला हूँ? मैं तो आपको आया था सरप्राइज देने, लेकिन यहाँ तो आप ही सरप्राइज दे दिए। एकांश, माहिर तुमने क्या सोचा कि द एकांश अदानी को मालूम नहीं चलेगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे एक एक पल की खबर होती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। समझे? माहिर, येस ब्रो, मैं तो ये भूल ही गया था। चलो भाई से गले नहीं मिलोगे आप? दिन भर काम काम, अभी के लिए रहने भी दो एकांश। दोनों गले मिलते हैं और साथ में नाश्ता करते हैं। तभी आयुष आता है और माहिर को गले लगाते हुए कहता है, कितने दिन बाद आए हो माहिर? वंश कब आएगा? मुझे बताए भी नहीं तुम। एक तो तुम लोग मुझे ये खडूस के पास छोड़कर चले गए थे। जब ये गुस्सा होता है तो किसी को भी समझता है। थैंक गॉड कि तुम आ गए। एकांश, अब बातें खत्म हो गई हो तो काम की बातें करें। आयुष, इंटरव्यू हो गया? आयुष, यस बॉस, प्रोफेशनल मोड, 2 लड़कियां सिलेक्ट हुई है, काफी टैलेंटेड है। एकांश, लड़की का नाम सुनते ही कहता है अनफ। मैं कल लूंगा इंटरव्यू, तब देखता हूँ। अपने मन में सोचता है कि कौन ऐसा है जिसका आयुष जो कभी किसी लड़की का तारीफ नहीं करता वो तारीफ कर रहा है। जो भी हो, आई डोंट केयर। कॉलेज में सूची और जया दोनों को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जया, यार सूची, हम लोग का इंटरव्यू लेट से क्यों हो रहा है? एक तो मेरा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, मालूम नहीं सिलेक्ट भी होंगी कि नहीं। खास कोई मुझसे भी कहता कि तुम पढ़ाई करके क्या करोगी, ये मैं कर लेता हूँ। सूची, हाँ तो शादी कर ले, वो तेरे बदले पढ़ लेगा। जया, अगर मैं शादी करके चली गई तो तुझे क्या मिलेगा? सूची, सुकून। जया, बस कर भी दे तू, वैसे भी मन न लग रहा है प्रिशु सुप्री के बिन। तभी जया को सामने से आते एक लड़का दिख जाता है जो प्रिशा के पीछे पड़ा रहता है। जया मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर सूची को डर लगने लगता है कि पक्का ये कुछ अजीबोगरीब हरकत करने वाली है। सूची, देख जया, तू कुछ करना नहीं वरना मैं प्रिशा को कह दूंगी। जया, तू अच्छी दोस्त है, नहीं कहेगी। चल न, आज इस बच्चू को सबक सिखाते हैं। तो क्या लगता है आपको क्या करेगी जया? प्रिशा और एकांश की मुलाकात कैसी रहेगी? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, द डेविल एम्पायर। चलिए चलते हैं अब अपने कहानी के अंदर। कॉलेज में जया गुस्से में कहती है चल तू, आज ये बच्चू तो गया। बहुत ज्यादा ही मेरी प्रिशा को परेशान करता है ना, अब तो ये नहीं बचने वाला। सूची हल्का मुस्कुराकर कहती है अरे मेरी जान, मैं भी तेरे साथ हूँ। केवल प्रिशा और सुप्रिया को मालूम न चलना चाहिए वरना वो तो हमें स्वर्ग का दर्शन यहीं से करा देंगे। जया सरकास्टिक हंसते हुए कहती है देखा जाएगा बेटा, लेकिन आज तो ये गया। वो जो च्युइंगम चबा रही होती है तो वो जाकर उस लड़के के जगह पर चिपका देती है। सूची पीछे से कहती है पूरा बेंच पर थोड़ा थोड़ा करके चिपका। जया वैसा ही करती है, लेकिन जैसे ही देखती है कि वहां उस पर कौन बैठा है वो तो दंग ही रह जाती है। उस पर एक लड़की आकर बैठ जाती है। उसके बाद वो लड़का अरुण आकर बगल में बैठ जाता है। वो लड़की खड़ा ही नहीं हो पा रही थी अच्छे से। जब वो पीछे देखती है तो च्युइंगम चिपकाया हुआ रहता है। जब वो बगल में देखती है कि वहां कौन बैठा है और पक्का यही किया होगा।
उसको बहुत गुस्सा आता है। वो चाटा सबके सामने दे देती है अरुण को। बेचारा को क्या पता कि ये किसका किया धरा है। वो लड़की गुस्से में बोलती है कि ये सब तुमने किया है। तब उसको सब समझ आ जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जया और सूची बहुत इनोसेंट फेस लेकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। अरुण उन लोग के पास जाकर पूछता है कि ये सब तुम लोग ने किया ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जया, अरे बाबा, तुम पकड़ तो पहले लो। सूची, देखो मिस्टर, हमारी दोस्त को अब से परेशान करने की हिम्मत की न तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे? जया, समझे कि फिर से समझाओ। उसके बाद दोनों हंसने लगती है। तभी प्रिशा का कॉल आता है। कॉल उठाने के बाद, प्रिशा, तुम लोग का इंटरव्यू है ना? कब आ रही हो? जल्दी आओ। उसके बाद साथ में घर चलेंगे। जया और सूची जल्दी से कंपनी पहुंचती है। इनका इंटरव्यू मैनेजर रोहन ने लिया और इन लायक भी सिलेक्ट हो गए। आज चारों बहुत ज्यादा ही खुश थे। कल सबको साथ जाना था फाइनल इंटरव्यू के लिए। सब एक दूसरे को बाय कहकर घर चले जाते हैं। ऑफिस में एकांश के केबिन में एक एम्प्लॉय आती है। वो भी न्यू ही थी। वो एकांश को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही थी। उसे क्या पता था कि शेर के गुफा में जा रही है। कबीर तब से अपने काम पर ध्यान दे रहा होता है। जब वो लड़की ये देखती है कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो सीधे जाकर सीईओ के पास जाकर उससे जानबूझकर टक्कर मार देती है। वो गिरने लगती है। उसे लगा था कि सीईओ पकड़ेगा लेकिन वो वहां से हिला तक नहीं। इसीलिए वो नीचे गिर गई। लेकिन उसको गुस्सा बहुत आया हुआ था। लड़की को अब डर लगने लगा था। सीईओ गुस्से में बुलाता है आयुष को। आयुष जल्दी से आता है। आयुष, क्या हुआ बॉस? एकांश, अपने लैपटॉप में काम करते हुए हो, इस लड़की को अपनी औकात दिखाओ और इसको ब्लैकलिस्ट कर दो हमारी कंपनी से। इतना ही बोलने के बाद आयुष को सब समझ आ गया। एकांश, डेविलिश स्माइल, बताओ इसे कि ये किसके पास आने का कोशिश कर रही थी। वो लड़की कांप रही थी और माफी मांग रही थी लेकिन एकांश को कोई असर नहीं पड़ा और न ही आयुष को। क्योंकि आयुष भी था तो एकांश ही के जैसा। आयुष, अपने मन में, मेरे भाई के पास जाने का कोशिश करोगी तो ऐसा ही होगा। वो आग है, आग जलाकर राख कर देगा। उन लोगों के जाने के बाद एकांश पर फोन पर कॉल आ रहा होता है किसी का। वो देखता है कि किसका कॉल है तो देखता है कि उसका भाई सौतेला रियांश का कॉल आ रहा है। वो जानता था कि किस लिए कॉल आ रहा है। घर जाऊंगा कि नहीं यही पूछने के लिए ये दादाजी कॉल करा रहे होंगे। वो कॉल को इग्नोर कर देता है, अपने काम में लग जाता है। अगले दिन सुबह जब तैयार होकर प्रिशा घर से निकल रही थी तो रास्ते में पायल मिल जाती है और हंसकर कहती है, तो क्या तुम द अदानी अंपायर में इंटरव्यू देने जा रही हो? उस कंपनी में तुम जैसे भिखारी के लिए जगह नहीं है। तुम्हें तो उन लोग धक्के मारकर निकल देंगे। प्रिशा उसका बात सुनकर जल्दी से इग्नोर करके बाहर चली जाती है। सब एक जगह मिलते हैं अपने पुराने अड्डा पर। सब कंपनी चले जाते हैं। जया, क्या तुमने उस खडूस बॉस को देखा था? प्रिशा, सुप्रिया, नहीं यार, प्रिशा क्या देखेगी जबकि उसको तो अभी केवल जॉब चाहिए। मेरे को देखना था लेकिन वो आए ही नहीं। प्रिशा, लेकिन तुम तो किसी और के बाहों में थी मैडम। जया, मतलब? सुप्रिया, जल्दी से, अरे अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बोलती है। सब रिसेप्शनिस्ट से पूछकर इंटरव्यू रूम में चले जाते हैं। प्रिशा की तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही थी लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। सब इंटरव्यू रूम में बैठे इंतजार कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि आज का इंटरव्यू कौन लेगा। केवल 30 लोग सिलेक्ट हुए थे। अब फाइनल राउंड की बारी थी। प्रिशा थोड़ी नर्वस लग रही थी तो ये देखकर सूची उससे बोलती है, क्या हुआ प्रिशा, तू सही नहीं लग रही है। कुछ हुआ है क्या? प्रिशा, नहीं यार कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। प्रिशा ने सुबह से कुछ खाया नहीं था इसीलिए उसका शुगर लेवल लो हो जाता है। फिर भी वो वहां बैठकर इंतजार कर रही थी। जया को तो किसी से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आराम से चॉकलेट खा रही थी। ये देखकर सुप्रिया बोली, जयू तू अभी चॉकलेट खा रही है, अगर ये खाते हुए कोई देख लिया न तो तेरे को इंटरव्यू रूम से बाहर निकाल देंगे। तभी ऑफिस में आयुष आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जया को खुद में ही मगन थी। आयुष काफी हैंडसम था तो सब लड़कियां आपस में ही बातें कर रही थी। यार ये कितना हैंडसम है, अगर ये इतना हैंडसम है तो ये का सीईओ कितना हैंडसम होगा। दूसरी लड़की, अरे सीईओ के बारे में बात मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो हमें बाहर फेंक देंगे। आयुष, तो मैंने फर्स्ट राउंड का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का इंटरव्यू लिया था लेकिन आज हमारे यहाँ का सीईओ इंटरव्यू लेंगे। तभी उसकी नजर जया पर जाती है। पहले तो वो उसको देखते ही रह जाता है, फिर सिर झटक कर बोलता है कि क्या इसने मेरी बात सुनी भी या नहीं। सीईओ आने वाला है ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और नर्वस भी। लेकिन प्रिशा अपने ही ख्यालों में थी क्योंकि उसका तबीयत कुछ ज्यादा ही डाउन लग रहा था इसीलिए उसने ये ध्यान नहीं दिया। आयुष, जया की ओर इशारा करते हुए, आप लगती नहीं कि यहाँ इंटरव्यू देने आई है।
अगर आई होती तो मेरी बातों को ध्यान से सुन रही होती। क्या आप बता सकती है कि मैंने अभी क्या बोला? जया ने तो ये भी नहीं सुना कि उसको कोई बोला है। तभी सूची उसके पैर पर मारते हुए धीरे से बोलती है, अरे सीओ सिरका पिए तेरे को बोल रहा है। जया का तो मुंह पूरा चॉकलेट से भरा हुआ था। अब वो बोलती भी तो कैसे बोलती है? वो खड़ी होती है। आयुष फिर से बोलता है, यस मिस। क्या आप बता सकती है कि मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला था? जया अपने मन में, ये सीओ का चमचा मेरा इंसल्ट कर रहा है सबके सामने। इसकी तो ऐसी की तैसी। अभी बताती हूँ। आयुष, मिस आपको बोलने के लिए इनविटेशन चाहिए क्या? जल्दी बोलिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वो देखता है कि जया जल्दी जल्दी मुंह चला रही है। उसको वो क्यूट लग रही थी लेकिन उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा भी आता है। वो पूछता है, मिस क्या आप कुछ खा रही है इंटरव्यू रूम में? क्या आपको डर नहीं है? जया चॉकलेट चिबाते हुए, मिस्टर सीओ का पा, क्या अभी सिर आए है? अगर नहीं आए है तो मैं खा क्यों नहीं सकती? मैं तुम्हारा चॉकलेट तो छीनकर नहीं खा रही ना। जब तुम इंटरव्यू नहीं ले रहे तो तुम मेरे से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? और हाँ, मेरे पास भी समय नहीं है तुमसे बहस करने का। समझे? ये देखकर प्रिशा धीरे से कहती है कि शांत हो जा मेरी शेरनी। अभी लड़ने का समय नहीं है। आयुष, मिस पहले आप तमीज सीखकर आए कि कैसे बोलना और रहना है। आपको मैं इसके वजह से बाहर धक्के मारकर करा सकता हूँ। समझी आप? चारों को नहीं पता था कि ये केवल सीईओ का पा ही नहीं, सीईओ का दोस्त भी है। जया, यू। तभी रोहन आकर कहता है कि सिर आ रहे हैं। सुप्रिया जया को बैठाती है। लेकिन जया तो जया है। वो उंगली दिखाकर आयुष को बोलती है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। समझे तुम? अभी मुझे जानते नहीं तुम। ये सब बहुत क्यूट सा फेस बना बनाकर बोलती है। आयुष तो केवल उससे देख ही रहा था क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रही थी। आयुष सैड फेस, धीरे से, बड़ी बदतमीज लड़की है। अगर अभी बॉस नहीं आते तो मैं इसे अच्छे से बताता। अभी ये जानती नहीं मुझे। मैनेजर रोहन तो शौक में गया हुआ था ये सब देखकर। वो सोचता है कि लड़की में हिम्मत तो है। वाह, मजा आ गया। तभी सीईओ एकांश आता है रूम के अंदर। क्या प्रिशा को जॉब मिल पाएगी? जया क्या सबक सिखाएगी आयुष को? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, फर्स्ट मीटिंग। चलिए चलते हैं अपने कहानी के अंदर। एकांश जो बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है वो अपने ही स्टाइल में इंटरव्यू रूम में आता है। ब्लू कोट, जेल से सेट किया हुआ बाल, रेड लिप्स, जेल से सेट किया हुआ बाल, आंखों पर स्टाइलिश गोगल। अंदर आकर राजाओं की तरह जाकर बीच चेयर पर बैठ जाता है। सभी लोग, गुड मॉर्निंग सीईओ। एकांश, हम सिट डाउन। सभी लड़कियां को सीईओ को ही घूरे जा रही थी और कहती है, यार कितना हैंडसम है। इसका पीए को जब देखा था तो लगा था कि इससे ज्यादा हैंडसम अब कौन हो सकता है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। उन सभी में केवल प्रिशा ही ऐसी थी जिसे पता ही भी नहीं चला कि सीईओ ये कब आ गया। वो आराम से बैठी हुई थी। उसका थोड़ा थोड़ा सर घूम रहा था। जब एकांश देखा कि कोई उसे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया तो वो इस लड़की को देखने लगा जो खुद में ही मगन थी। सुंदर ही नीली आंखें, जो कोई देखे तो देखता ही रह जाए, प्यारा सा चेहरा, गोरा रंग, लंबा बाल, गुलाबी होठ। एकांश उसके देखकर कुछ पल के लिए जैसे खोसा गया। लेकिन एकांश तो एकांश है। एकांश गुस्से में, मिस, आपको आपके परिवार ने कुछ शिकाया नहीं किया? जब प्रिशा को लगा कि उसको बोला जा रहा है तो वो हड़बड़ाते हुए उठी और बोली, गुड मॉर्निंग सीईओ। और अपना सर नीचे करके बोली कि सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ये बोलते बोलते हिल रही थी। एकांश अदानी किसी को दोबारा मौका नहीं देता। समझी तुम? प्रिशा, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा सीईओ। तभी आयुष बोलता है, बॉस इंटरव्यू शुरू करे। वो जानबूझकर बोलता है कि प्रिशा बच जाए और प्रिशा को बैठा देता है। ये सब एकांश नोटिस करता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। एकांश को मीटिंग में जाना होता है इसीलिए वो आयुष को कहता है कि आज वंश आएगा। आगे का इंटरव्यू वही लेगा। आयुष, ओके सर। सूची, यार कितना खड़ूस बॉस है। मुझे तो अब इंटरव्यू देने में ही डर लग रहा है। सुप्रिया, तू टेंशन न ले, सब ठीक होगा। जया, अरे मेरा क्या होगा, तुम लोग तो पास कर जाओगे। मुझे टेंशन हो रही ही है। सूची, तुझे किस बात की टेंशन जान? जया, अरे बाबा, हर किसी को टेंशन का रीजन रिलेशनशिप ही नहीं होता है, कुछ से पढ़ाई भी नहीं हो रही होती है। वही आयुष खड़ा होता है तो ये सुनकर सोचता ही कि कैसी लड़की है ये। हद है। 3 गर्ल्स का इंटरव्यू हो जाता है लेकिन तीनों रिजेक्ट हो जाती है। तभी आयुष ये सोचता है कि क्या आज कोई लोग है जो सिलेक्ट भी होगा। तभी जया की बारी आ जाती है। वो आगे जाकर बैठ जाती है और इंटरव्यू देने लगती है। एकांश सीवी देखते हुए, तो मिस जया, अगर कोई आपको खुद के बारे में बोलने के लिए बोल तो क्या बोलेंगी? जया अपने मन में सोचती है, इतना इसी क्वेश्चन। जया बिना रुके बोलते हुए, क्योंकि उसका ये पसंदीदा क्वेश्चन था, प्यारा सा चेहरा,
मीठी सी वॉइस, मासूम सा दिल, क्यूट सी मुस्कान, परफेक्ट पर्सनैलिटी, साफ दिल इंसान। ये तो हुई मेरी बात, और आप बताओ कैसे हो आप? सॉरी फ्लो में बोल दी। ये सुनकर तो सब शौक में थे कि इसकी इतनी हिम्मत। सबसे ज्यादा शौक में आयुष था। आयुष अपने मन में कहता है, अजीब लड़की है, अब तो ये नहीं बचेगी। गई काम से ये। सूची और सुप्रिया ने तो अपना सर ही पीट लिया। ये क्या बकवास कर रही है? एकांश, यू आर सिलेक्टेड। ये सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि ये क्या हुए। जया को खुद विश्वास नहीं था कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। आयुष, एकांश के कान में, भाई ये क्या कर रहे हो? इस लड़की को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? देखा नहीं कैसा उत्तर दिया? एकांश, इसने बहुत ज्यादा ईमानदारी से उत्तर दिया है, इसीलिए सिलेक्ट हुई है, और दैट्स माय फाइनल डिसीजन। डू यू हैव अदर केस आयुष? आयुष डरते हुए, नो सर। जया सब सुन लेती है। उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। जया अपने मन में, अब तो गया तुम बच्चू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तेरी तो ऐसी की तैसी। जया बहुत खुश होकर जाकर प्रिशा का गला लग जाती है और सूची व सुप्रिया से कहती है, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम लोग को मेरी जैसी मासूम, अच्छी, प्यारी सी दोस्त मिल जाएगी? नहीं न तो चलो मेरी इज्जत करना शुरू कर दो अब। सब ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। प्रिशा को बुलाया जाता है। प्रिशा धीरे धीरे आगे आती है और बैठती है। उसका सर घूम रहा होता है, फिर भी अच्छे से बैठने की कोशिश कर रही होती है। एकांश उससे ध्यान से उसकी आंखों को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये आंखें, इसे मैंने कहीं तो देखा है। पहले कभी तो देखा है। फिर ध्यान झटकता रूडली बोलता है कि मिस प्रिशा। एकांश, रूडली, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ लकी डू यू थिंक यू आर मिस प्रिशा? प्रिशा को तो कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, फिर भी उसे हल्का हल्का सुनाई दे रहा था। वो आंसर करती है, प्रिशा, 10 सर। एकांश, वाई मिस प्रिशा? If you are not selected in this interview, then our answer will be the same. Prisha, yes sir, because I have me and my friends, that's enough for me for survive my life. एकांश, तो तुम यहाँ इंटरव्यू देने क्यों आई हो, जब तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त है ही तो? प्रिशा, एकांश की आंखों में देखते हुए, सबकी कुछ मजबूरियां होती है सर। आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। ये सुनकर सबको डर लगने लगा था, क्योंकि प्रिशा ने शेर को जगा दिया था। एकांश, इनफ मिस प्रिशा, और गुस्से में कहता है कि गेट आउट, क्योंकि उसका अकेलापन, दर्द ये कोई नहीं जानता था। जब ये सबका कोई बात भी करता था तो वो उसको छोड़ता नहीं था। प्रिशा जैसे ही खड़ी होती है उसको चक्कर आने लगते हैं, और वो वही गिरने वाली होती है जैसी कि एकांश उसे पकड़ लेता है। एकांश को लगता है कि ये भी सब लड़कियों जैसी ही है, उसको सेड्यूस करना चाह रही है, और उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में आयुष को कहता है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ अभी के अभी। आयुष, ये सर। वो दौड़कर आकर प्रिशा को उठा लेता है और रूम से बाहर जाने लगता है। जब ये सब उसकी तीनों दोस्त देखती है तो उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी जाने लगती है। तभी जया बोलती है, तुम लोग अपना इंटरव्यू देखकर आना, मैं जा रही हूँ उसके साथ। उन लोग माना कर देती है, लेकिन जया बोलती है कि उसे होश आएगा तो बहुत नाराज हो जाएगी। समझो तुम लोग। जया बहुत टेंशन में थी। वो दौड़कर आयुष के पास जाती है और रोते रोते बोलती है, क्या हुआ इसे? आयुष तो उसे रोते देखकर ही शॉक में था, क्योंकि वो उसको केवल बोलते हुए देखा था। लेकिन उसको भी बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि जब से वो प्रिशा को देखा था तब से उसको अपनापन वाली फीलिंग आती है। उसको प्रिशा अपनी छोटी बहन जैसी लगती है। आयुष जल्दी से उसे कार में बैठता है और जया को भी बैठने को बोलकर उसे सिटी हॉस्पिटल ले जाता है। इधर सुप्रिया और सूची को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन कोई और था जिसको भी बेचैनी हो रही थी, वो और कोई नहीं एकांश था। लेकिन वो अपना कोल्ड एक्सप्रेशन लिए मैनेजर रोहन से कहता है कि आगे का इंटरव्यू वंश लेगा। वो आ गया है। रोहन, ये सर। एकांश जल्दी से अपने केबिन में चला जाता है और काम करने में ध्यान लगाने लगता है, लेकिन उसको किसी भी चीज में मन लग ही नहीं रहा था। वो बोलता है कि इसीलिए मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, सब एक जैसी ही होती है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी वंश आ जाता है। वो अंदर बिना नॉक किए ही आता है, क्योंकि उसको परमिशन थी बिना नॉक किए हुए आने का। आते ही एकांश को कहीं खोया हुए देखकर बोलता है, क्या हुआ एकांश, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो? एकांश देखता है कि वंश आया है तो उसके जाकर गले लगते हुए, कुछ नहीं वंश, तुम्हें मैंने इसीलिए बुलाया है क्योंकि आगे का इंटरव्यू तुम लोग, मुझे कुछ जरूरी मीटिंग में जाना है। वंश, ओके भाई। वंश इंटरव्यू रूम में चला जाता है। क्या होश में आएगी प्रिशा? क्या समझ पाएगा प्रिशा को एकांश? वंश के किस्मतों में क्या लिखा है आगे? क्या अब जया के साथ नॉक जोक नहीं होगा आयुष का? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, हॉस्पिटल में पिज्जा। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहानी के अंदर। ऑफिस में
वंश मित्तल इंटरव्यू रूम के अंदर जाता है। उसे देखते ही सब लोगों को डर लग रहा था, केवल सूची और सुप्रिया को छोड़कर। उसको कौन नहीं जानता था, क्योंकि उसको झूठ, धोखा, गलती करने वाले से सख्त नफरत था। वह बिना कारण सुने ही फायर कर देता था। सूची और सुप्रिया मायूस लग रही थी। उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी प्रिशा की। वंश अंदर जाते ही सीधे चेयर पर जाकर बैठा और सभी ने उसे ग्रीट किया। वंश अब तक 8 का भी इंटरव्यू लेकर रिजेक्ट कर चुका था। जब सुप्रिया की बारी आई तो उसने सारे का उत्तर सही किया। अब बारी थी सूची की। जब उसे बुलाया गया तो वो धीरे धीरे गई और जाकर वंश के सामने वाले चेयर पर बैठ गई। वंश ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। और शौक भी था। वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने सुबह देखा था। फ्लैशबैक। जब वो सुबह अपने कार से जा रहा था तो स्टॉपेज पर उसकी कार रुकी हुई थी। तब उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी जो अच्छे से चल नहीं पा रहे थे वो रोड पार कर रहे हैं। ग्रीन लाइट जलने ही वाला था। तभी एक सुंदर सी प्यारी मुस्कान लिए एक लड़की सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो बूढ़े अंकल को रोड पार कराती है। ये देखकर वंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब ये ड्राइवर देखा तो वो सदमे में चला गया था। फ्लैशबैक एंड। वंश सूची से बहुत सारा क्वेश्चन करता है, जिसका सूची ने आधा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे दिया। लेकिन अपना सर नीचे किए हुए ही वो बहुत ज्यादा मायूस थी। वंश चिढ़ जाता है, क्योंकि वंश को आज तक लड़कियां सेड्यूस करने के लिए क्या क्या नहीं करती थी। आज तक किसी ने उसे इग्नोर नहीं किया था। लेकिन सूची से उसे एक नजर देखा तक नहीं। लेकिन वंश फिर भी सिलेक्ट कर लेता है। वंश, यू आर सिलेक्टेड मिस सूची। बधाई हो, आप मेरी सेक्रेटरी बन गई है। सूची, थैंक्स सर। लेकिन उसको कुछ ध्यान आता है कि वंश ने क्या बोला। वो शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि सर मैंने तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था। वंश, आपको खुशी नहीं हुई मिस कि आप द वंश की सेक्रेटरी हो। मुझे अब कुछ भी सुनना। अब आप जा सकती है। सूची, लेकिन सर। वंश, आपको जॉब नहीं करना मिस सूची, तो आपके लिए हमारे कंपनी में जगह नहीं है। सूची, गुस्से में, नो नो सर, मुझे जॉब करना है। क्योंकि अन लोग सारी दोस्त एक ही कंपनी में काम करना चाहती थी। और ये कहकर बाहर चली जाती है। वंश डेविल स्माइल करता है। ये देखकर रोहन जो शौक में गया हुआ था वो बाहर आता है। सोचता है कि एक फीमेल सेक्रेटरी, वो भी वंश सर का। वो अपने आप को पिंच करता है चेक करने के लिए कि ये सच है या नहीं। वो दर्द से जोर से चिल्लाता है और कहता है ये तो सच है। लेकिन ये आज क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वार्ड में चेकअप करने के बाद माहिर बाहर आता है। जी हाँ, माहिर वो हॉस्पिटल का हेड था। मतलब वो हॉस्पिटल उसी का था। आयुष, माहिर अब कैसी है प्रिशा? माहिर, वो ठीक है। कुछ देर में उसको होश आ जाएगा। उसका स्ट्रेस से शुगर लेवल लो होने के कारण वो बेहोश हो गई थी। जया, अपना आंसू पोंछते हुए, उसको तो मैं आज नहीं छोड़ने वाली। वो अपनी इस क्यूट दोस्त को कुछ नहीं बताई। हटिए डॉक्टर, मुझे अंदर जाने दीजिए। माहिर, आयुष ये कौन है? जया, आप इससे क्या पूछ रहे हैं? इसको तो खुद का नहीं पता कि ये कौन है। मैं बताती हूँ, जो अंदर बेड पर लेटी है न, उसकी मैं फ्रेंड हूँ। आयुष, घूरते हुए, ओए क्राई बेबी, अभी तक तो रो रही थी तुम और तुरंत जबान भी चलने लगी। जया, क्राई बेबी किसको बोला? तुम सीईओ का चमचे, गधे। दोनों आपस में लड़ने लगे तो माहिर रुकवाते हुए कहता है, बस करो तुम दोनों, ये हॉस्पिटल को क्या से क्या बना दिया है। माहिर, तुम आयुष यहाँ क्या कर रहे हो? आयुष सारी बातें माहिर को बता देता है, जो भी ऑफिस में होता है। तभी सूची और सुप्रिया हॉस्पिटल में दौड़ी दौड़ी आती है। माहिर तो सुप्रिया को देखता ही रहता है। ये देखकर सुप्रिया थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। सुप्रिया, क्या हुआ जया? प्रिशा ठीक तो है ना? वो बेहोश क्यों हो गई थी? उसे होश आया क्या? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? जया, शांत हो जा तू। एक सांस में ही बोली जा रही है। तभी बीच में माहिर बोलता है, ये मिस सुप्रिया, आपकी दोस्त बिल्कुल ठीक है, उनका शुगर लेवल लो हो गया था इसीलिए बेहोश थी। कुछ देर बाद आप लोग मिल सकती है। सुप्रिया, थैंक्स डॉक्टर माहिर। जया, सुप्रिया मैंने तो तुझे इनका नाम बताया भी नहीं। तुझे कैसे पता? माहिर, वो हम लोग कुछ दिन पहले कंपनी में ही मिले थे। जया, अच्छा तब ठीक, वरना मैं तो सोच रही थी कि मेरी दोस्त रिलेशनशिप में है और मुझे पता भी नहीं है। ऐसा रहता तो मैं नाराज हो जाती अभी। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और सूची जया को पीछे से मारती है। सुप्रिया, सॉरी डॉक्टर माहिर, ये कुछ भी बोलती है। इसकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। माहिर, मन में, काश जो इन्होंने बोला वो सच होता। सब हॉस्पिटल वार्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि प्रिशा को होश आ गया था। वो बैठने का कोशिश कर रही थी। ऑफिस में, एकांश को काम में मन नहीं लग रहा था। उसे मालूम न क्यों बेचैनी हो रही थी। वो सोचता है कि क्या कॉल करूं। हाँ कॉल करता हूं, मुझे अपने मीटिंग शेड्यूल के बारे में नहीं पता है।
पूछना पड़ेगा आयुष से। एकांश आयुष को कॉल करता है। आयुष, भाई आपने कॉल किया, कुछ कम था क्या? एकांश, हाँ कुछ मीटिंग शेड्यूल के बारे में पूछनी थी। आयुष, भाई मैंने वही शेड्यूल का एक कॉपी रख दिया है, देखा नहीं आपने? एकांश, या मिल गया। वैसे तुम कब आ रहे हो? आयुष, भाई मैं आ रहा हूँ। प्रिशा ठीक है, उसे होश आ गया है, शुगर लेवल कम के कारण बेहोश हो गई थी। एकांश, मुझे किसी के बारे में नहीं जानना, मैंने जितना पूछा है उतना ही बोलो। और हाँ, उस लड़की को बोल देना कि को से ज्वाइन कर सकती है। और हाँ, आयुष के वंश माहिर की आने की खुशी में पार्टी है और हमारा बिरला के साथ डील फाइनल होने की खुशी में। तुम जानते हो मुझे पार्टी पसंद नहीं, लेकिन माहिर के खुशी के लिए करना पड़ेगा, इसीलिए पूरे कंपनी में इनविटेशन भेजवा दो और ये नोटिस डालो कि सबको आना जरूरी है। आयुष, ओके बॉस। एकांश फोन रखने के बाद सोचता है कि मिस प्रिशा, मैंने तुमको कहीं तो देखा है, ये मैं जानकर ही रहूंगा कि कहाँ देखा। ये भोला सा चेहरा के पीछे क्या छिपा हुआ है? हॉस्पिटल में सब गला मिली और बातें करने लगी, सब बहुत खुश थी। इग्नोर होता देख आयुष बोला, आयुष, प्रिशा तुम कैसी हो? मैं तो बहुत सर ही गया था, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। प्रिशा, ठीक हूँ भाई। वो कहती ही क्या मैं आपको भाई बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। आयुष, जरूर, मैं तुमको छोटी, चलेगा ना? प्रिशा इमोशनल होते हुए, थैंक्स भाई। ये सब देख रहे थे कि ये दोनों भाई बहन बन गए तो सबको इग्नोर कर रहे थे। जया से रहा न गया, वो बोलती है कि तुम दोनों भाई बहन का मिलन समारोह हो गया हो तो खाना खाने चले, लेकिन भाई बनने की खुशी में ये सीईओ का चमचा बिल पे करेगा। आयुष घूरते हुए, ठीक है। और हाँ छोटी, कल से तू ज्वाइन कर सकती है ऑफिस, और एक बात और, कल सीईओ ने पार्टी रखी है तो सभी लोगों को आना जरूरी है। प्रिशा, मैं नहीं आ सकती भाई, कुछ जरूरी काम है मेरे को। आयुष, सबको आना जरूरी है वरना बॉस क्या करेंगे किसी को पता नहीं। सूची, ठीक है सब आएंगी। माहिर का तो केवल ध्यान सुप्रिया पर था ही। क्या राज छिपा है सुप्रिया के दिल में? क्या प्रिशा एकांश का अकेलापन को दूर करेगी? क्या माहिर सुप्रिया को पसंद करने लगा है? जया क्या करेगी पार्टी में? क्या सूची के अंदर वंश के लिए फीलिंग आएंगी? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, पार्टी। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। हॉस्पिटल में प्रिशा, माहिर जी आप उधर क्या कर रहे हैं? आप भी चलिए हमारे साथ खाना खाने। माहिर, ठीक है चलता हूँ। जया, हाँ सब चलो। वैसे भी आज का पेमेंट इस सीईओ के चमचे को करना है। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों न 10 to 20 लोगों को और बुला लूं। क्या कहते हो आप लोग? आयुष, ये सीईओ के चमचा क्या लगा रखा है? मेरा नाम आयुष है आयुष। जया, ओ तो तुम्हारा नाम भी है। मुझे तो लगा कि जब तुम जन्म लिए होगे तो सब तुम्हारा शकल देखकर नामकरण करने से मना कर दिए होंगे। आयुष, तुम अपना लिमिट क्रॉस कर रही हो। प्रिशा, जयू को, चुप कर जा तू, चल अब। जया, हाँ बोल ले अब मेरे को ही। इस चमगादड़ को कैसे बोलेगी तू? तेरा मुंह बोला भाई जो ठहरा। आयुष, तुमने मुझे क्या बोला? चमगादड़, तो तुम छिपकली। सुप्रिया बोली, अरे मेरी माँ शांत हो जा, अभी तो तुझे भूख लगी हुई थी। जया, हाँ चल। ये तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर सब हंसने लगे और रेस्टोरेंट में चले गए। सबने मिलकर खाया, लेकिन जया तो ऐसे खा रही थी कि उसे कभी मिला ही नहीं था। प्रिशा उसको देखकर मुस्कुरा रही थी और मन में सोचती है, ये तो कभी नहीं सुधरेगी। सब खाकर बाहर जा ही रहे थे लेकिन सुप्रिया सबसे पीछे थी। वो अपने ख्यालों में ही चल रही थी कि तभी वो माहिर से टकरा जाती है। माहिर पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सुप्रिया है। वो उसको प्यार से देखता है। जब सुप्रिया ये देखती है कि माहिर उसको घूर रहा है, वो अपना सर नीचे कर लेती है। उसका गाल शर्म से लाल हो जाता है। सुप्रिया, सॉरी माहिर जी, वो मेरा ध्यान नहीं था। माहिर सुप्रिया के करीब आ रहा था और बोलता है कि आपका ध्यान कहाँ था सुप्रिया जी? सुप्रिया पीछे हटती है और बोलती है कि वो कि तभी उन्हें सूची बुलाती है, आप लोग कहाँ रह गए, चलो जल्दी। सुप्रिया जल्दी से भाग जाती है तो माहिर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अपने धीरे से बोलता है, नशा है तेरे प्यार में जिसमें हम खो गए, मुझे भी न पता चला कब हम तेरे हो गए। तभी आयुष सबको इनविटेशन कार्ड देता है केवल जया को छोड़कर, क्योंकि जया का कार्ड प्रिशा को से देता है। जया, मेरा कार्ड कहाँ है? आयुष, तुम्हें नहीं आना है, तुम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीईओ को संभाल लूंगा। और हाँ अभी भी समय है, सुधर जाओ वरना। जया, अगर तुमको कोई शिकायत है मुझसे तो उसे एक पेज पर लिखो और जाकर डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि मैं ऐसे ही रहूंगी। और हाँ मेरा कार्ड दो। प्रिशा, तुम लोग का फिर से शुरू हो गया। अगर अब किसी ने लड़ाई किया न तो मैं कल नहीं जाऊंगी पार्टी में, समझे तुम लोग?
ये सुनकर सब शांत हो गए। प्रिशा से सब इतना प्यार ही जो करते थे। उधर ऑफिस में एकांश को रियांश बहुत देर से कॉल कर रहा था। एकांश जैसे ही कॉल उठाया, उधर से रियांश बोलना शुरू कर देता है। क्या भाई आप भी ना? मैं कब से कॉल किया जा रहा हूँ, आप कॉल उठा क्यों नहीं रहे हो? और आप अकेले अकेले पार्टी कर रहे हो, ये ठीक नहीं है भाई। मुझ जैसे क्यूट समझदार भाई को नहीं बुला रहे हो। दैट्स नॉट फेयर भाई। एकांश अपने भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो फिर भी अकेला रहना ज्यादा पसंद करता था। एकांश, ठीक है तुम भी आ जाना और प्रियल को भी ले आना, मुझे मिलना भी हो जाएगा उससे। रियांश खुश होते हुए, ओके भाई यू आर द बेस्ट। अगले दिन प्रिशा अपने कमरे में बैठे ये सोच रही थी कि मेरे पास तो कुछ अच्छा पहनने को भी नहीं है, क्या करूं? कि तभी सूची सुप्रिया आ जाती है। सूची, ये ले तेरे कपड़े, जल्दी से तैयार हो जा। प्रिशा, नहीं यार, रहने दे। सुप्रिया, ये सब सुनने का समय नहीं है, जल्दी चल वरना हम लेट हो जाएंगे। सीओ अगर गुस्सा हो गया न तो हम गए। प्रिशा, अरे वो सीओ को तो मैं, कल वो कुछ ज्यादा ही मुझे सुना रहा था। कल अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती न तब उसे मैं बताती कि प्रिशा चीज क्या है। सूची, अगर तेरा ये लेक्चर हो गया हो तो जल्दी तैयार हो जा, वरना वो हमें बताएगा कि वो चीज क्या है। और वो वंश मित्तल खुद को तो कहीं का राजा समझता है कि जो वो कहेगा सब वही करेंगे। प्रिशा जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है। सूची सुप्रिया तो उसे देखते ही रह जाती है। सूची, ओह मैडम का तो आज किसी का मरना का इरादा है, क्या लग रही है? सुप्रिया, हाँ यार, किसी की नजर न लगे। प्रिशा, हो गया हो तुम लोग का तो अब चले। सभी पार्टी के लिए निकल जाती है। रास्ते में जया को पिक अप कर लेती है। सभी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई परियों को ग्रुप हो। जैसे ही पार्टी हॉल में जाती है सब लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं। सुप्रिया को माहिर जैसे ही देखता है उसके पलकें भी नहीं झपकती और धीरे से कहता है, मेरी हर एक सांस पर नाम तुम्हारा है। आज मैं खुश हूं तो ये एहसास तुम्हारा है। अभी एकांश वंश पार्टी में आना बाकी ही थे, लेकिन प्रिशा और सूची जाकर माहिर और आयुष से मिलती है। सूची, आज तो आप दोनों बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। आज तो आपको कोई लड़की देखते ही दिल दे बैठेगी। सुप्रिया और जया वॉशरूम गई थी, जो आती है तो देखती है कि प्रिशा और सूची बातें कर रही है। उन लोग भी वहां चली जाती है। आयुष तो जया को देखते ही रह जाता है। आज काफी क्यूट जो लग रही थी। सोचता है इसका जबान छोड़ दिया जाए तो है ये क्यूट। फिर उसको इग्नोर कर देता है। जया इग्नोर करते देख उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी संत रहती है क्योंकि वहां पर काफी लोग थे। पार्टी में एकांश, वंश, प्रियल और रियांश भी आ जाते हैं। सभी लोग काफी अच्छे लग रहे थे। प्रिशा और जया तो खाने का प्लान करने में व्यस्त रहते हैं, तभी प्रिशा किसी लड़की से टकरा जाती है। वो और कोई नहीं प्रियल होती है। प्रियल, सॉरी सॉरी, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि कौन है वो खुश होते हुए बोलती है कि तुम यहाँ कैसे? प्रिशा भी प्रियल को देखकर शॉक्ड हो जाती है। प्रिशा, इट्स ओके, मैं इसी कंपनी की न्यू एम्प्लॉय हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रियल, अच्छा, मैं भी पार्टी में आई हूँ, चलो किसी से मिलवाती हूँ। और प्रिशा का हाथ पकड़कर एकांश के पास ले जाती है। प्रियल, भाई, इससे मिलिए, ये है मेरी दोस्त प्रिशा, बहुत प्यारी है। एकांश प्रिशा को तो जैसे घूर रहा था। वो यही सोच रहा था कि मेरे करीब आने के लिए ये लड़की मेरी बहन से दोस्ती कर रही है। उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। एकांश, प्रियल तुम इसे कैसे जानती हो? प्रियल, भाई मैं आपको बताई थी न कि उस दिन किसी ने बचाया था, वो यही है। एकांश सोचते हुए कि क्या इस लड़की ने उतने सारे गुंडों से बचाया? अब तो इसके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। फ्लैशबैक, कुछ दिन पहले प्रिशा जब जा रही थी तो वहां देखी कि कुछ गुंडे किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं। वो वहां गई और बोली, तुम इसे जाने दो। सब गुंडे हंसने लगे। क्या ये लड़की आई है बचाने? एक ने बोला। दूसरा, अच्छा है एक पर एक फ्री, अब तुम भी नहीं बचोगी, समझी तुम? तभी प्रिशा सबको उतना पीटी कि सब लोग डरकर भाग गए। वो लड़की और कोई नहीं प्रियल ही थी। प्रियल, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। वो मेरी कार खराब हो गई थी तो अपने ड्राइवर का वेट कर रही थी। तुम समय पर नहीं आती तो क्या होता? प्रिशा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। प्रियल, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दोनों दोस्त बन गए और दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया। और फिर प्रिशा चली गई। उसके बाद जब ये एकांश को मालूम हुए तो वो उस गुंडे को मरवा दिया। उसके लिए ये कोई बड़ा काम नहीं था। फ्लैशबैक एंड, प्रिशा तो एकांश को देख भी नहीं रही थी। वो अपना क्यूट सा फेस बना बनाकर कुछ सोचने में व्यस्त थी। ये देखकर एकांश को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। और मैनेजर रोहन को बुलाकर कहता है कि मुझे आधे अंदर के अंदर इस लड़की जा पूरा का पूरा बचपन से लेकर अब तक था जानकारी दो, वरना। पहले तो रोहन ने ये सुना कि बॉस को किसी लड़की जा जानकारी चाहिए तो वो शॉक्ड हो जाता है।
फिर जल्दी से जानकारी निकलने चला जाता है। एकांश मन में, मिस प्रिशा तुम्हारी असलियत का पता लाकर रहूंगा। तुम जो भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और डेविल स्माइल करता है। क्या प्रिशा के बारे में पता लगा पाएगा एकांश? क्या सुप्रिया को माहिर का प्यार का एहसास हो पाएगा? कौन है प्रिशा? क्या जया को भी कोई मिलेगा जो उसे झेल पाए? क्या सूची टिक पाएगी वंश के सेक्रेटरी के रूप में? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, डांस और बंसी पास। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। पार्टी में जया अपना गाउन संभालते हुए जा रही थी कि रास्ते में आयुष से टक्कर हो जाती है। लेकिन आयुष उसे गिरने से पहले अपने बाहों में संभाल लेता है। जब जया देखती है कि आयुष उसे पकड़ा हुआ है और घूर रहा है तो वो उसके करीब जाकर कान में बोलती है कि ऐसे क्या देख रहे हो? अगर मैं इतनी सुंदर लग रही हूं तो कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। आयुष उसे जल्दी से छोड़ देता है। आयुष, कॉम्प्लीमेंट चाहिए तुम्हें, रुको करता हूँ। कार में पॉलिश कराने के बाद भी कार उतनी शाइन नहीं करती जितनी तुम आज मेकअप से कर रही हो। कोल्ड स्वेट स्माइल फेस विद हैंड ओवर माउथ। ये सुनते ही जया चीर जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि सूची बीच में आ जाती है और जया को वहां से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ एकांश और वंश बातें कर रहे थे। उन लोग का ऑरा ही ऐसा था कि आसपास के लोग उनके पास जाने के भी डर रहे थे। एकांश, वंश मुझे विश्वास था कि तुम वो डील पक्का साइन करा लोगो। मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। वंश, थैंक्स यार, लेकिन जो मैं मकसद से गया था वो हुआ ही नहीं। उसका पता अभी भी नहीं चला, कोई सुराग नहीं मिला। ये कहकर वो उदास हो गया। एकांश, तुम टेंशन मत लो वंश, मैं पता लगाऊंगा। तुमने उसका इंतजार बहुत सालों से किया है ये मैंने देखा है। मैं जरूर खोज निकलाऊंगा। वंश, एकांश तुम तो जानते हो अगर वो नहीं मिली तो क्या होगा? मेरे लिए वो काफी जरूरी है। मैंने वादा किया था मोम डैड से, मैं हार नहीं मान सकता। ये बात वो बहुत सीरियस होकर कहता है। तभी वहां माहिर आ जाता है और कहता है कि हम सब है तुम्हारे साथ वंश। देखना एक दिन वो जरूर मिल जाएगी। आयुष, मुझे तो तुम लोग जैसे भूल ही गए। मैं भी तो हूँ। तभी वंश को बहुत अच्छा महसूस होता है और सब लोग एक ग्रुप हक देते हैं। ये काफी लोग देख रहे थे कि कैसे एक डेविलों का ग्रुप है। तभी रियांश वहां आ जाता है और वंश की ओर देखते हुए बोलता, क्या भाई आप लोग कितने बोरिंग हो? इतने अच्छे पार्टी को भी बोरिंग बना रहे हो। चलो डांस करने सब। वो एकांश के तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे अपने भाई से काफी डर भी लगता था। वो अपने भाई को अच्छे से जानता था कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। तभी वहां प्रियल आ जाती है और जिद करते हुए बोलती है कि चलो ना भाई आप लोग भी। आप ऐसे अखंड सिंगल रहे न तो जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। न ही आप लोग की कोई गर्लफ्रेंड बनेगी और न ही मेरी भाभी आएगी। कुछ करते क्यों नहीं आप लोग? मेरी बात नहीं मानोगे? ये वो रोनी जैसी सूरत बनाकर कहती है। प्रियल को सब अपनी बहन जैसा प्यार करते थे तो इसीलिए उसकी बात मान जाते हैं। तभी आयुष बोला, प्रियल हमें डांस नहीं आता है, तुम तो अच्छे से जानती हो ना। प्रियल, कोई टेंशन नहीं है भाई, आपको अकेले डांस नहीं करना। आपके साथ एक पार्टनर भी होगी जो आपका साथ देगी। और डांस का स्टेप मैं बताती हूँ। और वो रियांश को पकड़कर बताने लगती है। माहिर, लेकिन हम लोग किनके साथ डांस करेंगे? हमारा तो पार्टनर ही नहीं है। सब लोग डांस के लिए मान जाते हैं केवल एकांश को छोड़कर। प्रियल, आप उसका टेंशन मत लो, मैं अभी आती हूँ आपकी पार्टनर को लेकर। और वो चली जाती है। तभी कुछ दूर जाकर एकांश किसी को कॉल लगता है। वो उसका अंडरवर्ल्ड का एजेंट था। एकांश, काम हुआ या नहीं? वो केवल इतना ही बोलता है। एजेंट, बॉस कुछ पता नहीं लग पा रहा है। ये जानकारी को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। हम लोग जैसे भी ये मालूम नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन बॉस मैं जल्दी ही पता लगाने का कोशिश करता हूँ। एकांश, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए, समझे तुम? अगर वंश एक बार और उदास हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते हो न कि मेरे लिए वंश, आयुष, माहिर, री ये सब कितने इंपॉर्टेंट है। और वंश के लिए वो, तो तुम समझ जाओ। एजेंट मन में, आपसे बुरा कोई है भी नहीं, डरते हुए कहता है ओके बॉस। उधर जब प्रियल प्रिशा के पास पहुंची तो उसने देखा कि उन लोग सब मिलकर बातें करते हुए हंस रहे हैं। प्रियल, आप लोग ये क्या कर रहे हो? चलो पार्टी सब डांस करने, पार्टी एंजॉय करने। सब मना कर देते हैं लेकिन प्रियल की जिद के वजह से सब हाँ कर देते हैं केवल प्रिशा को छोड़कर। प्रिशा, यार मुझे डांस नहीं आता और मेरा अभी मन नहीं है। सभी लोग जानते थे कि प्रिशा की तबीयत कल ही खराब थी इसीलिए किसी ने जिद नहीं किया। सूची, कोई बात नहीं प्रीशु, तुम्हारा जब मन होगा तब आ जाना। जया, लेकिन यहाँ तो पार्टनर डांस करना है ना। तो हमारा पार्टनर तो है ही नहीं। प्रियल मुस्कुराते हुए उन्हें उनके पार्टनर के पास ले जाती गई और रियांश अपने भाइयों को ले आता है डांस फ्लोर पर। जब उन लोगों ने एक दूसरे को देखा तो जोर से चिल्लाकर बोले कि इसके साथ। जया,
इस चपरगंजू के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं डांस करने वाली। आयुष, हाँ तो तुम्हारे साथ डांस करने के लिए कौन मारे जा रहा है? प्रियल, जानबूझकर उदास होते हुए, क्या आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे? सब लोग मान जाते हैं। वह सबसे ज्यादा खुश माहिर होता है, क्योंकि जो वो चाहता था वो हो गया। गाना बजना शुरू हो जाता है। माहिर सुप्रिया को पकड़कर डांस करने लगता है। सुप्रिया का गाल शर्म से लाल हो गया था। माहिर सुप्रिया के करीब जाकर उसकी कानों में कहता है, क्या आपने अपने पास चुंबक रखा है? सुप्रिया, क्यों? माहिर, क्योंकि आप मुझे खींचे चली जा रही हो। ये सुनकर सुप्रिया और शर्माने लगती है। वही दूसरा कपल का तो डांस कम लड़ाई ज्यादा लग रहा था। जया, क्या तुम माना नहीं कर सकते थे कि डांस नहीं करना? तुम जैसे के साथ मुझे डांस करना पड़ रहा है। इतने बुरे दिन आ गए हैं। ओ गॉड, बचा लो। आयुष, मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम्हारे साथ डांस करने का। मैंने कुछ नहीं बोला तो तुम माना कर देती। लेकिन तुम्हें तो चाहती थी कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के के साथ डांस करूं। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? जया, प्यार वो भी तुमसे। अगर तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए न तो ऐसा न होगा। समझे? और जो तुम मुझसे फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहे हो ना, आने दो तुम्हारी वाइफ को, मैं उसको बताती हूँ कि शादी तुमसे और फ्लर्ट किसी और से करता था। आयुष मन में सोचता है कि कैसी लड़की है ये, कुछ भी बोलती है। वंश सूची का हाथ खींचकर डांस करने लगता है, लेकिन ये सूची को पसंद नहीं आता। सूची, मुझे डांस नहीं करना। वंश, मैं तुम्हारा बॉस हूँ जो बोल रहा हूँ, शांत से करो वरना पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। ये सुनकर सूची सहम जाती है और आराम से डांस करने लगती है। ये देखकर वंश एक डेविल स्माइल करता है और कान में बोलता है, गुड गर्ल। वही एक कोने में वाइन पीते हुए एकांश सभी को देख रहा था। जब ये प्रियल ने देखा तो उसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि उसके भाई के जिंदगी में कितना अकेलापन है। वो सबको खुश रखता है केवल खुद को छोड़कर। प्रियल एकांश के पास जाकर रोने जैसा शकल बनाकर बोलती है, भाई क्या आप मेरे लिए डांस नहीं करोगे? आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आज मालूम चल गया मुझे। ये सुनकर एकांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो प्रियल को कहता है, ठीक है जाता हूँ। नाटक बंद करो अपना। वो अपना पार्टनर ढूंढने लगता है कि वो देखता है कि एक कोने में प्रिशा शांति से बैठकर जूस पी रही थी। उसके आसपास कितने लड़के थे। कई लड़के तो डांस के लिए बार बार पूछ रहे थे। कोई उसे दोस्ती करना चाह रहा था। ये देखकर न जाने क्यों एकांश को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। वो प्रिशा के पास जाकर जबरदस्ती उसको डांस फ्लोर पर ले जाता है। जब ये प्रिशा ने देखा कि एकांश ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा हुए है, उसको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आया। वो अपना हाथ छुड़ाने का बहुत कोशिश की, लेकिन एकांश तो एकांश था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिशा का हाथ में दर्द हो रहा था। प्रिशा, छोड़िए मुझे सर। ये आप क्या कर रहे हैं? एकांश, जिसको थोड़ा शराब का नशा चढ़ने लगा था, वो बोला, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, समझी तुम? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। प्रिशा, हाँ तो बॉस है तो अपनी जगह। आप लिमिट क्रॉस मत कीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना पूछे पकड़ने की? एकांश, तुम जानती नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी जैसी लाखों लड़कियां मरती है मुझ पर। ये तमाशा बंद करो और मेरे साथ डांस करो। प्रिशा ने देखा कि सभी लोग उन्हीं को घूरे जा रहे थे तो उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और डांस करने लगी। सॉन्ग, यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में मेरी खुली खुली लेटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से मैं तो हूं इसी ख्वाहिश में सर्दी की रातों में हम सोए रहें एक चादर में हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में जरा जरा बहकता है। लेकिन वो एकांश से डिस्टेंस मेंटेन करके डांस कर रही थी, जो एकांश को पसंद नहीं आया। उसने उसे टाइटली पकड़ लिया। ये देखकर प्रिशा को तो इतना गुस्सा आया कि वो एकांश को घूरने लगी। जब ये मैनेजर रोहन ने देखा तो खुद में ही बोला, जल्दी से मुझे कोई चिमटी करो, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। वंश को डांस करते करते प्रिशा पर नजर गई तो मालूम नहीं क्यों उसे वो अपना लग रही थी। वो ध्यान से उसे देख रहा था। कौन है प्रिशा? वंश किसे ढूंढ रहा है? क्या है राज छिपा जो वंश का है? ये जानने के लिए सुनते रहिए। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। चलिए चलते हैं अब अपने कहानी के अंदर। पार्टी हॉल में वंश प्रिशा को देखते हुए, क्यों मुझे उस लड़की को देखकर अपना सा लग रहा है, और अपना सर झटक देता है क्योंकि सूची उसे चुराकर जाने का कोशिश कर रही थी। सूची, सर मुझे जाने दीजिए। मुझे डांस नहीं करना। क्यों आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? ये सुनकर वंश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वंश धीरे से उसके कानों में, तुम मुझे बार बार मना करने की गलती मत करो मिस सूची। ऐसा न हो कि मेरे अंदर का रावण जाग जाए, फिर मत कहना कि मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दी। सूची गुस्से में, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर वंश मित्तल। अब ये जॉब से रिजाइन करती हूँ, समझे तुम? वंश डेविल स्माइल, जॉब से रिजाइन? हाँ हाँ हाँ,
तुम आई भी मेरी मर्जी से थी और जाएगी भी मेरी मर्जी से। यू गॉट इट। और लगता है तुमको अपनी पापा की कंपनी प्यारी नहीं मिस सूची। मैं चाहूं तो उसको 1 मिनट में बर्बाद कर सकता हूं। सूची, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वंश, तुमने वंश को ना कहने की कोशिश की। वंश अपने दोस्तों के अलावा किसी का नहीं सुनता, समझी तुम। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कंपनी को कुछ ना हो तो शांति से मेरी सेक्रेटरी बनी रहो। सूची के आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सुनकर। वो अपने मन में सोचती है कि मिस्टर वंश तुम बहुत पछताओगे। तुम उस दिन को कभी भूल नहीं पाओगे जिस दिन तुमने मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया था। अब तुम देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है। सूची के आंखों में आंसू देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, मालूम नहीं क्यों। लेकिन फिर भी वो वैसे ही डांस करते रहता है। वही जया और आयुष की तो लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आयुष, तुम दिन भर मुझे लड़ती क्यों रहती हो? जया, तुम जैसे लोगों से लड़ा ही जाता है। तुम इज्जत देने लायक ही नहीं हो। तुम जैसे को मैं इज्जत देने लगी तो बाकियों का क्या होगा जो असल में इज्जत के लायक है मिस्टर आयुष? आयुष, तुमने खुद को आईने में देखा है कभी? मैं इज्जत किसको चाहिए? खुद तो छिपकली जैसी जैसी दिखती हो। पूरी की पूरी मेकअप की दुकान हो। जया, तुम्हारी तो एक फ्री का सलाह देती हूँ, तुम्हें ले लो, वरना बहुत पछताओगे। तुम न अपने दिल में वैक्यूम क्लीनर लगवा लो जिससे तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। आयुष, ये करने की जरूरत तुम्हें है, समझी तुम? जया, तुम मेरी खूबसूरती से जलते हो ना? सच सच बताना, आप क्या कर सकते हैं? मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। मेरा लाइफ का एक ही फंडा है, जलने वालों पर और घी डालो और बोलो स्वाहा। आयुष, तुमसे वो भी द आयुष सक्सेना जलेगा। अच्छा सोच है तुम्हारा। अगर अब शांति से डांस नहीं किया न तुमने तब तुम देखना मैं क्या करता हूं। जया, तुम क्या करोगे? मैं ही तुम्हारा इज्जत का फालूदा न कर दूं। अभी अच्छे से जानते नहीं हो मुझे। मेरे से अच्छे अच्छे लोग पंगा लेने से डरते हैं। ये सब सुनकर आयुष मन में सोचता है, कितना बोलती है ये लड़की, और कुछ भी बोलती है। कौन झेलेगा इसे यार, हद है। और डांस करने लगता है। माहिर और सुप्रिया तो एक दूसरे में जैसे खो ही गए थे। माहिर, धीरे से, जिधर देखता तेरी तस्वीर नजर आती है, तेरी सूरत मेरी तकदीर नजर आती है। सुप्रिया, ब्लश करते हुए, क्या बोला अपना? माहिर सुप्रिया को करीब करते हुए, जब से मैंने किसी को देखा है मेरा दिल कोई कामों में लगता ही नहीं। क्या हो गया है मुझे? क्या आप इसका हल बता सकती है? सुप्रिया, उदास होते हुए, आपको प्यार हो गया है? आप जिससे प्यार करते हैं उन्हें बता दीजिए। मालूम न क्यों सुप्रिया को अच्छा नहीं लगता कि माहिर को कोई और लड़की से प्यार हो गया है। उसको क्या पता कि वो किसकी बात कर रहा था। उधर एकांश प्रिशा के साथ जबरदस्ती डांस कर रहा था। ये सब देखकर री अपने मन में बोलता है कि सबका पार्टनर तो मिल गया, लेकिन मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? प्रिशा, लगता है आपके फैमिली ने आपको संस्कार नहीं सिखाई। अगर सिखाई होती तो आज किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर होते। ये सुनकर एकांश आग बबूला हो जाता है और बहुत टाइटली पकड़ लेता है प्रिशा को। प्रिशा को बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। प्रिशा, सर छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। एकांश, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे पलटकर जवाब दे। और तुम जैसी लड़की मेरी फैमिली पर कमेंट कर रही हो। तुम जितना देर में पलक झपका रही हो न उतने देर में मैं चाहूं तो तुम्हें बर्बाद सकता हूं, समझी तुम? ये कहकर उसके साथ बहुत तेजी से डांस करने लगता है। प्रिशा को तो संभलने का मौका तक नहीं मिलता। प्रिशा, सर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। एकांश लिमिट क्रॉस नहीं करता बल्कि सेट करता है। अब तुम समझोगी कि द एकांश से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है मिस प्रिशा। लगता है तुम्हें अपने फैमिली से प्यार नहीं है। प्रिशा, क्या मतलब है आपका? क्या करने वाले हो आप? एकांश, अभी तुम काफी छोटी हो ये समझने के लिए मिस प्रिशा। तुम्हारी माँ ने लगता नहीं कि कुछ सिखाया है तुम्हें। तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करती। ये सुनकर प्रिशा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से एकांश के चेस्ट पर मारने लगती है और रोते हुए कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में बोलने की? यू आर डेविल मिस्टर एकांश। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझसे दूर रहो। और रोते रोते बेहोश हो जाती है। एकांश को मालूम नहीं चलता कि वो बेहोश हो गई है। वो तो बस यही ख्यालों में खोया सा गया था कि वो उसके कितने करीब खड़ी है। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। लेकिन जब वो गिरने वाली था तभी वंश दौड़कर आया और उसे संभाल लिया और नीचे बैठ गया। वो उसको जगाने का बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। एकांश को तो समझ ही नहीं आया कि उसको हुए क्या। जब सभी का ध्यान वंश पर गया तो सब लोग शॉक हो गए थे क्योंकि पहली बार वंश किसी लड़की के लिए इतना कंसर्न दिखा रहा था। जब आयुष और सूची, सुप्रिया, माहिर, जया की नजरें प्रिशा पर गई तो उन लोग दौड़कर वहां आई। जया, रोते हुए, क्या हुआ इसे? और प्रिशा को जगाने का कोशिश करती है। किसने किया ये? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली उसे। सुप्रिया,
लगता है इसे फिर से पैनिक अटैक आता है। माहिर चेकअप करने लगता है। एकांश आयुष को मेरे विला में इसे लेकर चलो, और ये कहकर वो वहां से अपने विला के लिए निकल जाता है बिना किसी का कुछ सुने हुए, क्योंकि उसे ये अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई और उसकी फिक्र करे। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि विला में उसके दोस्तों के अलावा किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन पार्टी प्लेस से एकांश का विला 10 मिनट का रास्ता पर था। आयुष, येस भाई। आयुष मन में, मालूम न छोटी को अचानक क्या होगा है। वंश अपने गोद में प्रिशा को उठाकर कार में ले जाता है। उसको बहुत ज्यादा ही बेचैनी सी हो रही थी। एकांश के विला में डॉक्टर की पूरी टीम पहले से ही पहुंच चुके थे। वंश के पहुंचते ही उसका चेकअप शुरू हो गया था। हॉल में सूची वंश के पास जाते हुए बोलती है, वंश सर क्या हुआ है मेरी प्रिशा को? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर उसे कुछ हुआ न तो मैं। वंश उसे घूर कर देख रहा था। उसको मालूम न क्यों खुद इतना टेंशन था। आज तक वो किसी के लिए इतना परेशान न हुआ था। ये सब वही एकांश सोफे पर बैठे देख रहा था। जया एकांश से, सर आपने कुछ कहा क्या? क्योंकि उसे पैनिक अटैक ऐसे नहीं आता। जरूर आपने उसे उसकी मॉम के बारे में कुछ कहा होगा। ये सब सुनकर दंग थे, क्योंकि सब जानते थे कि अभी एकांश कितने गुस्से में होगा। उससे बोलने की हिम्मत कोई करे उसे बर्दाश्त नहीं था। जब डॉक्टर माहिर बाहर आया तो वंश और आयुष दौड़कर उनके पास गए। आयुष, माहिर क्या हुआ है छोटी को? वंश, हाँ बता न उसे क्या हुआ है। माहिर, सुप्रिया जी ने बिल्कुल सही था। इन्हें पैनिक अटैक आया है। इन्हें कुछ पुरानी यादें हैं जिन्हें याद करके ये बेहोश हो गई। इनका जख्म ताजा हो गया, और ये को से बीमार थी जिसके वजह से वीकनेस भी थी। मैंने दवाई दे दी है, कुछ समय में होश आ जाएगा। ये सुनकर सबको राहत मिलती है। एकांश ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अंदर अंदर सबसे ज्यादा वही परेशान था। सूची, ठीक है तो हमें चलना चाहिए। जैसे ही प्रिशा को होश आता है हमें निकालना चाहिए, काफी रात हो गई है। एकांश आयुष को इशारे में कुछ कहता है। आयुष समझ जाता है। वो बोलता है कि बहुत रात हो गई, आप सभी रुक क्यों नहीं जाते? वैसे भी अभी छोटी को होश आने में कुछ घंटे लग जाएंगे ही। माहिर भी हाँ में हाँ मिलता है। एकांश वहां से उठकर बिना किसी का सुने वहां से चला जाता है। सूची, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। यहां रहना ठीक नहीं है। वंश, ये मेरा ऑर्डर है। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक प्रिशा को होश नहीं आता है। समझे सब? सब चौंक गए कि वंश इतना कंसर्न क्यों दिखा रहा है, यही उसको खुद समझ नहीं आ रहा था। क्या राज छिपा है वंश का? प्रिशा और वंश के बीच क्या रिश्ता है? एकांश और प्रिशा के बीच क्या सब ठीक हो पाएगा? क्या सूची वंश की सेक्रेटरी बनी रहेगी? क्या अपना प्यार का इजहार कर पाएगा माहिर सुप्रिया से? जया और आयुष के बीच क्या सब सही हो जाएगा? आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।